जो लोग मेरे चैनल पे कई साल से जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि आई वॉज अ कार सेल्स पर्सन एट सम पॉइंट इन माई लाइफ इन कैनेडा एंड आई वॉज प्रिटी गुड एट इट। बहुत सारी गाड़ियां मैंने बेची। तो आई हैव बीन अ कस्टमर एट अ कार डीलरशिप, आई हैव बीन अ सेल्स पर्सन एट अ कार डीलरशिप एंड आज मैं आपको विदाउट एनी फ्लफ एक एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा। इनफैक्ट हम एक नहीं दो रियल कार की रिसर्च करेंगे जीरो से कि अगर मुझे आज गाड़ी लेनी होती तो मैं कैसे मेक श्योर करता कि भाई मेरा पागल नहीं बना रही डीलरशिप एंड हाउ टू बाय अ कार इन कैनेडा एज अ न्यू कमर इन 2026 एंड बियॉन्ड। आई थिंक आप सबको ये सारी बेसिक बातें पता होंगी कि डीलर पे नई गाड़ी पे एक्स्ट्रा वारंटी नहीं देनी, कुछ एक्स्ट्रा जबरदस्ती की डीलर फीस हो 200-400-500 से ऊपर वो नहीं देनी। बेसिक्स आपको पता है कि ये सिरेमिक, अंडरकोट, ये सब पागल बनाने की चीजें हैं, ठीक है। हम गाड़ी का एक्चुअल रियल प्राइस क्या है जस्ट टू मेक श्योर वी आर नॉट ओवर पेइंग। वी डोंट वांट टू डिनाई अ बिजनेस द राइट टू प्रॉफिट, बट एज अ कंज्यूमर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओवर पे करके ना आए, ठीक है। तो चलो दोनों चीज का एक बैलेंस बना के एग्जैक्टली गाड़ी कैसे लेते हैं उसका स्क्रीन में चलते हैं मेरी। तो लाइव हम दो गाड़ी देखेंगे। एक मैंने बीसी में एक होंडा सीआरवी खरीदने का प्लान किया है एंड एक ओंटारियो के किसी कॉर्नर में मैंने देखा कि मैं माजडा 3 लूंगा, ठीक है। नाउ दोनों ऑपोजिट साइड में लिए। ओंटारियो वाले बोलते हैं कि भाई हमारे साइड का नहीं बनाते, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो अगर मुझे आज बीसी में होंडा सीआरवी लेनी होती, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वुड डू माई रिसर्च, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा honda.ca की वेबसाइट पे, जो कनाडा की विदाउट एनी डीलरशिप वेबसाइट है होंडा की। उसके ऊपर मैं जाके मॉडल्स पे क्लिक करूंगा, उसके ऊपर मैं अपनी सीआरवी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने सीआरवी पे क्लिक किया, नीचे आया बिल्ड एंड प्राइस। जस्ट टू कीप इट सिंपल हम एक बेसिक मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बट आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा हाउ टू डू दिस। उसके बाद बहुत सारे ट्रिम आ गए। मैंने अपनी रिसर्च पहले यूट्यूब पे इधर उधर कर लिए कि मुझे LX ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, इसके अंदर जो सारे फीचर है वो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट ट्रिम पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे पता है मुझे व्हाइट कलर चाहिए, ठीक है। मैंने व्हाइट पे क्लिक कर दिया एंड ये रिम, ये पेंट प्रोटेक्शन, ये एक्सेसरीज, आई डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम इस सब को स्किप करेंगे, सीधा हम समरी पे जाएंगे, ठीक है। तो जी ये आपके सामने एक समरी आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करोगे इसके नीचे आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन दिख जाएगा, ठीक है। फुल ब्रेकडाउन आपको दिख गया। यहाँ पे हम आ गए। सेलिंग प्राइस 4200,806 और इसके अंदर आप सेल्स टैक्स भी इंक्लूड कर दो। राइट में कहीं पे ऊपर आप देखोगे मैंने ब्रिटिश कोलंबिया इंक्लूड कर रखा है, तो सेल्स टैक्स इज 5% प्लस 7%, तो टोटल 12%, 12 से 13 आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो अगर मैं टैक्स इंक्लूड कर दूं, प्राइट एंड पीडीआई इंक्लूड कर दूं, जो फीस वगैरह होती है वो इंक्लूड कर दूं एंड डीलर फीस भी इंक्लूड कर दूं, इफ यू सी दिस, इसके अंदर डीलर फीस इंक्लूड है, ठीक है। तो जो मेरी कार की जो टोटल प्राइस आती है, अगर मैं इसको फाइनेंस करता हूं तो फाइनेंस पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे आए बाई वीकली पे क्लिक किया। 84 मंथ्स पे हम फाइनेंस करेंगे, 5.19, 0 डाउन पेमेंट, 0 एवरीथिंग। तो टोटल जो ब्रेकडाउन बन के आ रहा है वो ये बन के आ रहा है कि टोटल सेलिंग प्राइस $48,051 बनना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। एंड जो मेरी पेमेंट बननी चाहिए विद $0 डाउन पेमेंट बननी चाहिए $315 बाई वीकली, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि इतनी बननी चाहिए आइडियली। क्या जो कार डीलर है वो मुझे इस प्राइस पे गाड़ी देगा? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है मेरे एरिया में जहां मैं रहता हूं या जो मैंने लोकेशन सेलेक्ट करी है वहां के मैं 2-3 डीलर खोल के देखूं। तो चलो हमने डीलरशिप की वेबसाइट खोली। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए डीलरशिप्स की वेबसाइट ले रहा हूं, मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद देम, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये यूज करें। किलोना का एक डीलर यूज करते हैं, ठीक है। न्यू इन्वेंटरी पे क्लिक करो और सारी इन्वेंटरी लोड कर लो। तो यहाँ पे इस डीलर के पास जितनी भी नई गाड़ियां खड़ी हैं वो मेरे पास लिस्ट आ गई। ओके, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे चाहिए SUV एंड मुझे चाहिए CRV। तो मैं नीचे आ गया, CRV का फिल्टर कहाँ है? ये रहा, CRV का फिल्टर लगा लिया मैंने, ठीक है। और मुझे चाहिए LX ऑल व्हील ड्राइव, तो ये आ गई आपकी व्हाइट LX ऑल व्हील ड्राइव। तो यहाँ पे डीलर बोल रहा है 42,308 प्लस टैक्स एंड लाइसेंसेस पे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं रफ एक कैलकुलेशन ले लूं 42,308 प्लस 12% प्लस थोड़ी फीस प्लस थोड़ा ये वो, तो 42, यहाँ पे गूगल पे लिख देता है 42,308 प्लस 12%, ठीक है। ये सिर्फ टैक्स ऐड हो गया तो 47,384 हो गया। अब नॉर्मली सारे डीलर एक $500 की डॉक्यूमेंटेशन फी, कुछ $700 की फाइनेंस फी, टायर की एंड ये वो PPS से बहुत सारी छोटी मोटी फीस लगाएंगे। एंड आई डोंट फील के बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आई वाज अ सेल्स पर्सन की कमीशन ऐसी बनती है। तो अगर $1,000 ऊपर देने पड़ रहे हैं, सो दैट्स नॉट रियली अ बिग डील इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। इफ यू कैन नेगोशिएट डाउन फॉर श्योर, बट
आई डोंट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा 700-1000 ऑन टॉप, कि ठीक है डीलरशिप की फीस जो भी है, ठीक है, दैट्स ऑन टॉप। तो इसको हम 1000 इसमें और ऐड कर लेते हैं फॉर ऑल दोस फीस। तो यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रहा है दैट इज 48,384। नाउ आपको याद हो होंडा पे क्या प्राइस था, दैट वाज 48,052। तो एग्जैक्टली सिमिलर प्राइस पे ये जो डीलर है आज के एग्जांपल में ये एक सही प्राइस पे गाड़ी दे रहा है। नाउ क्या होगा जब आप डीलरशिप में वॉक इन करोगे, क्या आपको इस प्राइस पे गाड़ी मिलेगी? आपने करना ये है कि आपने ये जो समरी है, ये जो वाला पेज है डीलरशिप की गाड़ी पे जो प्राइस लिस्टेड है, इसका आपको लेना है एक पीडीएफ प्रिंट आउट, कमांड पी कंट्रोल पी दबाओ, एक पीडीएफ अपने फोन में सेव करनी है। उसके बाद होंडा की वेबसाइट पे जो प्राइस है एग्जैक्ट मॉडल एग्जैक्ट के साथ इस पूरे पेज का आपको एक कमांड पी दबा के पूरा प्रिंट आउट पीडीएफ लेना है। आपके पास 2 पीडीएफ होनी चाहिए कि सेम गाड़ी होंडा के वेबसाइट पे कितनी लिस्टेड है विद सेल्स टैक्स इंक्लूडेड। ओके, इसके अंदर एग्जैक्टली लिखा है कि सेल्स टैक्स इंक्लूडेड, उसका चेकमार्क होना चाहिए। क्या पेमेंट बन रही है होंडा की वेबसाइट पे वो होना चाहिए, एंड डीलरशिप के उस पे क्या है वो होना चाहिए। पूरा आपके फोन में पीडीएफ सेव होनी चाहिए जिस दिन आप गाड़ी लेने जाओ, ये उस दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बाई वीकली पेमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ जब भी डीलर बनाएगा तो यहाँ पे ये अमाउंट आ गया 48,384, इसको हमने कॉपी कर लिया, एक लोन कैलकुलेटर में डालते हैं एंड कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक आपको अब आप पता चल गया कि अगर होंडा की वेबसाइट, डीलर की फीस, टैक्स सब मैं मिला लूं तो जो मेरी पेमेंट बनेगी इस गाड़ी के लिए अप्रोक्सीमेटली 325 बाई वीकली बनेगी 5.99 APR पे फॉर 84 मंथ्स। तो ये आपको पता है। अब अगर आप डीलरशिप में वॉक इन करते हो एंड वो आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे, जो सेल्स पर्सन होता है, मैं भी ये पूछता था कि व्हाट इज योर बजट, ठीक है। यू डोंट वांट आंसर दैट क्वेश्चन, यू डोंट वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्यों? आप बोलो कि मुझे बजट से नहीं, मुझे कार से शॉपिंग करनी है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ मच दैट कार कॉस्ट्स। मैं अपनी रिसर्च करके आया हूं। मैं डीलरशिप में वो नहीं लेके आया कि भाई 300 में जो फिट हो जाए मुझे वो दे दो, या 325 में जो फिट हो जाए मुझे वो दे दो। नो, आई नो व्हाट आई वांट, आई नो हाउ मच इट कॉस्ट्स, कैन यू गिव इट टू मी, येस और नो? इफ नो, देयर आर मेनी डीलरशिप्स इन कनाडा दैट विल बी हैप्पी टू हेल्प मी आउट, ठीक है। तो आप डीलरशिप पे या आप एक कार सेल्स पर्सन से 5 साल में एक बार इंटरेक्ट करोगे। कार सेल्स पर्सन आप जैसे उसे दिन में 25 बार इंटरेक्ट करता है। दे आर मोर ट्रेन्ड, दे नो एग्जैक्टली हाउ इट इज, दे नो एग्जैक्टली द क्वेश्चंस टू आस्क यू, आपका क्रेडिट, ये सब कुछ आपसे पहले पूछ लेंगे। तो यू वांट बी समबडी हु नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाट यू आर हियर टू बाय। अब अगर कुछ लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि यार इतनी मेहनत कौन करे, ये इतना फाइनेंसिंग हमसे तो नहीं होता, देन डोंट कंप्लेन जब आपको कोई ओवरचार्ज कर ले। इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो somebody will overcharge you। अगर आपने डीलरशिप पे जाके बोला कि मेरा बजट $300 बाई वीकली है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो आपको जो पेमेंट बनेगी दैट विल बी 299.10 सेंट्स या 50 सेंट्स, मतलब वो 299 पे लाके आपकी पेमेंट बना देंगे। दैट्स हाउ डीलरशिप्स वर्क। एंड हर डीलरशिप में इफ यू नो हर दिन सेल्स की कोचिंग होती है, हर मॉर्निंग सेल्स की कोचिंग होती है, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग लॉट, सब पूरी, दे आर ट्रेन्ड टू हैंडल ऑल योर ऑब्जेक्शंस, ठीक है। एज अ कार सेल्स पर्सन माई आई वुड से फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट पर्सन वही था जो एग्जैक्टली रिसर्च करके आता था, पीडीएफ लेके आता था, ये गाड़ी चाहिए, अवेलेबल है, यस और नो, ओके, मैं पहले टेस्ट ड्राइव करूंगा, मेरा क्रेडिट पुल नहीं करना, ओके सर नहीं करेंगे। उसने टेस्ट ड्राइव करी, उसने कहा ओके लेट्स गो इनसाइड, टॉक नंबर्स। जो कस्टमर सेल्स ड्राइव करता है वो ऑलवेज बेस्ट डील लेके जाता है। जहां पे सेल्स पर्सन डील ड्राइव करता है तो वहां पे कस्टमर का भला नहीं होगा, ठीक है। एट द एंड एवरीबॉडी इज हियर टू मेक मनी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा सारे लोग ऐसे हैं, सारी डीलरशिप ऐसी है, बट यू शुड नो के हाउ थिंग्स वर्क। चलो अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर मुझे माजडा की लेट्स से कोई माजडा 3 लेनी होती, ठीक है, हैचबैक, तो अगेन मैं सबसे पहले माजडा की वेबसाइट पे आऊंगा, माजडा कनाडा की, मैं डीलरशिप की वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं व्हीकल्स पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आई एम गोना फाइंड माय कार, ओके, माजडा, ये आ गई माजडा 3 स्पोर्ट, ठीक है। माजडा 3 स्पोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये आ गई जी मेरी 2026 माजडा 3, बिल्ड योर्स। हम अभी लोकल प्राइस पे क्लिक नहीं कर रहे, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम GX ट्रिम देख लेते हैं, जो सबसे लोअर ट्रिम है। GX पे मैंने क्लिक किया, आई डोंट केयर जो भी आपके ऑप्शंस है, नेक्स्ट। अब सीधा यहाँ पे मैं प्राइस एंड पेमेंट्स पे आ गया, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, मैंने क्लिक किया इंक्लूड फीस एंड लेवीज, नॉट लीवाइज, लेवीज, इंक्लूड फीस एंड लेवीज एंड इंक्लूड टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड यहाँ पे आप देखो मैंने ओंटारियो यहाँ पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन है, फाइनेंस, लीज, कैश। हम आज फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो इफ यू सेलेक्ट द GX, आपकी गाड़ी इतने की है एंड यहाँ पे आप देखो नीचे टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये रहा आपका टैक्स 3839 ऑन टॉप ऑफ योर प्राइस ऑफ द कार। सब कुछ इंक्लूडेड है, एयर कंडीशनिंग फी, PDI, फ्राइट, सब कुछ इंक्लूडेड है। इनफैक्ट जो कलर के एक्स्ट्रा $500 लग रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो टेक्निकली आफ्टर ऑल ऑफ दैट एट अ 6.49% रेट आपकी जो टोटल बाई वीकली आनी चाहिए दैट शुड बी 229 बाई वीकली, ठीक है। नाउ अब देखते हैं ये गाड़ी किसी डीलरशिप पे कितने की मिलेगी, ठीक है।
नाउ मैंने कोई रैंडम टाउन सेलेक्ट कर लिया है, तो लेट्स रिफ्रेश दिस एंड मैं इसकी डीलरशिप पे आके मैंने न्यू इन्वेंट्री पे क्लिक किया। ठीक है, हमने GX देखी थी, तो चलो लेट्स लुक एट द रेड GX। ठीक है, सेम, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली एनी कलर, ठीक है, जस्ट टू शो यू के हाउ टू सी के एम आई बीइंग ओवरचार्ज और नॉट। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, तो इन्होंने क्या लिख रखा है 28,000, उसके ऊपर फीस लगा रखी है, एडमिन फी 795, ओके। उसके बाद राइड ग्रीन फी, ओमवेक ओंटारियो टायर एंड बेसिकली ये सारी फीस लगा रखी है, दैट्स फाइन। तो इन्होंने 29,359 इन्होंने लगा रखा है प्लस HST एंड लाइसेंसिंग। नाउ ये सिर्फ हार्मोनाइज सेल्स टैक्स ले रहे हैं, तो चलो लेट्स अज्यूम कि ये भी 12% ही होगा। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया 29,359, एडेड 12% एंड देन डीलरशिप की हक की कमाई जो सेल्स पर्सन का कमीशन है $1,000, वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 33,882, ये आपकी प्राइस आना चाहिए गाड़ी का। ठीक है, ये 33,882, इसको मैं जाऊंगा लोन कैलकुलेटर में, प्राइस डालूंगा एंड आपने देखा होगा माजडा की वेबसाइट पे कितना था 6.49, पेमेंट टर्म 84 पे सिलेक्ट किया, APR डाला, तो बाई वीकली बन रही है 231 बाई वीकली $0 डाउन पेमेंट के साथ। माजडा वाले क्या बोल रहे थे 229, तो $2 का डिफरेंस है, दैट्स फेयर। ठीक है, तो ये वाली डीलरशिप भी ओवरचार्ज नहीं कर रही एज लॉन्ग एज इस प्राइस पे आपको गाड़ी मिलती है। ठीक है, अब एक टाइप का कस्टमर होगा जो माजडा की डीलरशिप में या होंडा की डीलरशिप में जाएगा एंड बोलेगा मुझे माजडा 3 लेनी है, ओके। उसको बहुत सारी गाड़ी दिखाएंगे, उससे पूछेंगे आपका बजट कितना है, तो वो बोलेगा आई कैन अफोर्ड $250 बाई वीकली। भाई आपको सेम गाड़ी जो आपको 230 की मिल सकती थी, वो आपको एग्जैक्ट सेम गाड़ी 249 बाई वीकली की बेचेंगे एड ऑन लगा के, एंड आपसे बोलेंगे आपने ही तो बोला था 250। डीलरशिप ना कभी कभी एक ब्लैंक पेपर पे यहाँ पे पेमेंट्स लिख के लाएंगी कि कार का नाम माजडा GX Sport 2026, टोटल प्राइस ऑफ द कार, प्राइस तो लिखेंगे नहीं, पेमेंट लिखेंगे एंड एक लाइन खींच देंगे, बोलेंगे यहाँ पे साइन कर दो, स्केच पेन से लिख के लाएंगे, रफ हैंड राइटिंग, दैट इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस पे स्पेसिफिक्स लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के, 4 पिलर जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। चाहे वो टिश्यू पेपर पे भी लिखा है, अगर आपने साइन कर दिए दैट मीन्स यू एक्सेप्टेड टू बाय द कार। ठीक है, सब्जेक्ट टू फाइनेंसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो डू नॉट साइन, सो बोलो ओके दिस लुक्स गुड, आई वांट टू सी द बिल ऑफ सेल। ठीक है, बोलो मेरा बिल ऑफ सेल कैसा दिखेगा। नाउ बिल ऑफ सेल क्या होता है, इट्स द फाइनल पेपर जिसपे आपकी गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइस लिखा होगा, क्या वो आपको देंगे। तो जब बिल ऑफ सेल आपसे एक रैंडम, वो चाहे एक रफ पेपर पे ले आए, चाहे एक डमी बिल ऑफ सेल प्रिंट कर दे। मैंने अभी अपने दोस्त को गाड़ी दिलाई थी, मैंने कहा मुझे बिल ऑफ सेल चाहिए, आई नीड अ बिल ऑफ सेल बिफोर मैं यहाँ पे कहीं भी इसको साइन करने दूंगा। तो वो भी मेरे को वो बंदा चिढ़ रहा था, कह रहा है ये इंडियन आ जाते हैं नेगोशिएट करने, आई डोंट केयर। ठीक है, आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो, आई एम हियर टू गेट द बेस्ट डील एंड आई एम नॉट हियर टू गेट ओवरचार्ज। ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स माई राइट कि भाई जो वेबसाइट पे प्राइस लिस्टेड है उसमें मुझे गाड़ी दो, 5 मिनट्स इन एंड आउट, थैंक यू बाय बाय। बट ये ट्रिक्स और ये सब आपका बजट क्या है, ये सब क्या है, दैट इज नॉट फॉर मी। ठीक है, तो भाई बिल ऑफ सेल आया, हमने उसके फोन में PDF खोली, हमने देखा ओके मेरी गाड़ी का प्राइस लिस्टेड है 29,359, यहाँ पे लिखा है 29,350, ओके दैट्स फेयर। यहाँ पे लिखा है एडिशनल फीस डीलरशिप की $500, मेरे PDF में तो नहीं लिखा, चलो $500 दे दिए। फिर लिखा है थोड़ी सी $300-700 फाइनेंसिंग फी, एज लॉन्ग एज जो एक्स्ट्रा फीस है जो मेरे PDF में है, एज लॉन्ग एज इट्स अंडर $1,000, आई डोंट केयर, तुम कमाओ, ऐश करो, मौज करो। ठीक है, सो दैट वाज हाउ आई वुड स्टार्ट रिसर्चिंग अ न्यू कार। एक क्विकली मैं आपको चीजें बता देता हूं कि व्हाई आई डोंट रेकमेंड इन माय पर्सनल ओपिनियन कि पुरानी गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, इवन दो मैंने पुरानी गाड़ी ली। जब भी आप लोगे मेक श्योर यू हैव अ थिंग इन माइंड कि इस गाड़ी को मैं तब तक रखूंगा जब तक X नहीं हो जाता। कुड बी किलोमीटर्स, कुड बी ब्रेक डाउन, कुड बी के रिपेयर का खर्चा एक X अमाउंट से पार नहीं हो जाता। मैंने एक बहुत ही सस्ती चीप ओल्ड कार ली थी जब मैं कनाडा आया था। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि जब तक मैं गाड़ी चलाना में कॉन्फिडेंट नहीं हो जाऊंगा या फिर ये गाड़ी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं मांगने लगेगी, आई विल कीप दिस कार। तो मैंने वो गाड़ी चलाई काफी, आई थिंक 10-12 हज़ार किलोमीटर चलाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है, मैंने चलाई एंड उस गाड़ी में फिर खर्चा क्या आया कि रोटर पैड, डिस्क पैड, ब्रेक पैड, ये सब बदलवाने का खर्चा था $1,200 समथिंग, जो डीलरशिप मांग रही थी। मैंने कहा ओके अब समय आ गया इस गाड़ी को टाटा बाय बाय करने का, एंड फिर मैंने उस गाड़ी को निकाल दिया था। तो अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो, यू डोंट नो हाउ बैडली द प्रीवियस ओनर वॉज मिसबिहेविंग विद दैट कार। उस गाड़ी के साथ क्या कर रहा था, उसको कहाँ लेके जा रहा था, कहाँ से कुदा रहा था, कितनी स्पीड पे चला रहा था, सर्विस करा रहा था कि नहीं, कहाँ ठोकी, किसने चलाई, कहाँ चढ़ाई, क्या किया, यू डोंट नो। ठीक है, कोई भी अच्छी खासी चलती गाड़ी नहीं बेचता, ठीक है, मोस्टली। तो यू डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद दैट कार। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई लाइक टू पे
मे बी $10-15-20 एक्स्ट्रा, अगर मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है कि अगर कुछ भी खराब हो तो आउट ऑफ पॉकेट ना लगे, वारंटी में कवर हो। अगर आपको कोई जानने वाले से मिल रही है, जैसे मेरा कोई खास बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं अपनी गाड़ी बेचूं, तो श्योर दैट मेक्स सेंस, या मैं अपनी गाड़ी अपनी सिस्टर को पास ऑन कर दूं, या अपने किसी ब्रदर को पास ऑन कर दूं, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट अगर आप रैंडम अननोन इंसान से बाय कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं है कि अ सेकंड हैंड कार इज चीप, 18 से 20,000 25,000 की सेकंड हैंड गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो इससे बढ़िया बाय न्यू, जस्ट माय ओपिनियन, buy new and stay stress free. I hope this one part of how to play, how to make sure कि you are getting the best deal आप लेके जाओ, and जो आपने PDF प्रिंट आउट करनी है, you want to print it out on the morning of, ठीक है, जिस दिन आप गाड़ी लेने जा रहे हो। 2 दिन पहले करोगे, डीलरशिप बोलेगी नहीं ये तो पुराना है, हमने प्राइस चेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया, so they will make out any excuse। बट अगर सुबह कोई प्राइस लिस्टेड है तो भाई they are more likely to honor that price कि भाई मैं भी यहाँ पे सीरियस हूँ, गाड़ी लेने आऊँ। दूसरी बात मुझे बोलनी थी कि डीलरशिप्स आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी ट्रिकी विद डूइंग योर क्रेडिट चेक्स, ठीक है, वो ये नहीं बोलेंगे कैन वी चेक योर क्रेडिट, वो बोलेंगे डू यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच कैन यू अफोर्ड, डू यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच विल यू क्वालिफाई फॉर, डू यू वांट टू फाइंड आउट यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स वी कैन मेक आउट बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। तो दैट इज कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट कि अगर आप अपनी आईडी दे रहे हो एंड आप बोल रहे हो यस आई वांट टू फाइंड आउट मेरी प्रोफाइल पे कितनी पेमेंट के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, दैट इज कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट फॉर अ क्रेडिट चेक, जहां पे आपको क्रेडिट चेक करवाना ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिटली जाके यू वांट टू से आई एम हियर टू लुक एट कार्स, प्लीज डू नॉट पुल माई क्रेडिट, क्योंकि जब आप ड्राइवर्स लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड दोगे टेस्ट ड्राइव करने के लिए, सो दे हैव योर डिटेल्स एंड दे कैन पुल योर क्रेडिट अनलेस यू एक्सप्लिसिटली टेल देम कि डू नॉट पुल माई क्रेडिट अंटिल आई टेल यू टू, ठीक है। बी क्लियर, जो इंसान रिसर्च करके नहीं आता, जो इंसान क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता, दे ऑलवेज एंड अप पेइंग द हायर प्राइस। वन लास्ट थिंग बिफोर आई गो, इफ यू डिसाइड टू पे अ प्रीमियम ऑन योर कार, लेट्स से आप टोयोटा हाईलैंडर ले रहे हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, एंड गाड़ी की लिस्टेड प्राइस X है एंड आप X पे $5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो रियली थिंक के इज दिस कार वर्थ पेइंग द प्रीमियम फॉर, ठीक है। जी वैगन $50,000 की मार्कअप पे बिकती है, या कैडिलैक एस्केलेड $1 लाख की मार्कअप पे बिकती है, बिकॉज दैट्स अ कार वर्थ पेइंग अ प्रीमियम फॉर, ठीक है। बट अगर आप किया पे या Hyundai पे या फिर होंडा पे या फिर माजडा पे $3,000-4,000 का प्रीमियम पे करके आ रहे हो ऑन टॉप ऑफ द लिस्टेड प्राइस, यू आर एन इडियट, ठीक है। तो बिफोर यू साइन, बिफोर यू डू एनीथिंग, ये वीडियो देख लेना, नोट्स ले लेना, PDF प्रिंट कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।